गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं लेखन भाग संदेश लेखन। सीबीएसई ने इस वर्ष आपके चित्र वर्णन को हटा करके संदेश लेखन को सम्मिलित किया गया है। सीबीएसई द्वारा इसके लिए निर्धारित 5 अंक हैं। संदेश लेखन को हम इन 5 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला आएगा संदेश का अर्थ, दूसरा अच्छे संदेश की विशेषताएं, तीसरा है प्रकार, चौथा है संदेश का प्रारूप और 5वां उदाहरण। संदेश हम किन किन उदाहरणों के माध्यम से लिखेंगे वह इस उदाहरण वाले बिंदु में आएगा। पहला बिंदु है संदेश का अर्थ। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन, आजकल सभी बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो हम प्रतिदिन संदेश एक दूसरे को भेजते रहते हैं। तो वो हम मोबाइल के द्वारा संदेश भेजते हैं। इसमें जो संदेश की बात कही गई है वो लिखित रूप में जो संदेश हम भेजते हैं उसके बारे में कहा गया है। संदेश का अर्थ है कोई बात, जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश। संदेश एक छोटी सी जानकारी होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी जाती है जिसे आप किसी कारण से मिलने और बोलने में असमर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप किसी व्यक्ति से यदि नहीं मिल सकते हैं तो आप अपनी बात को संदेश के माध्यम से उस तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूर्ण जानकारी देते हुए लिखा जाना ही संदेश कहलाता है। दूसरा बिंदु जो आता है वह है अच्छे संदेश की विशेषताएं। पहला है इसमें विषय के अनुकूल हो। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो संदेश लिख रहे हैं वो उस विषय के अनुकूल हो। जैसे हम जन्म दिवस का संदेश किसी को दे रहे हैं तो वो उस जन्म दिवस से संबंधित होना चाहिए। दूसरा है रचनात्मकता का ध्यान रखें। मतलब हम जो संदेश लिख रहे हैं हम उसमें क्रिएटिविटी क्या कर रहे हैं, हम उसमें उसकी रचनात्मकता हम कैसे बना रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है सृजनात्मकता। मतलब हम जो मैसेज लिख रहे हैं उसको हम किस तरह से थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं, साज सज्जा कर रहे हैं, उसमें वो होना चाहिए। चौथा है संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। हमारा जो संदेश है वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए। 5वां है सरल एवं सुबोध होना चाहिए। हमारा जो संदेश है, हम जिसे संदेश दे रहे हैं वह सरल होना चाहिए और सुबोध होना चाहिए। छठा है हम जो संदेश लिख रहे हैं उसमें दिनांक और दिन अच्छे अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। 7वां है भेजने वाले का नाम, पद आवश्यकता अनुसार लिखा होना चाहिए। हम जैसे कोई मैसेज, कोई संदेश हम किसे भेज रहे हैं तो जो भेज रहा है उस व्यक्ति का नाम नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। और पद, जैसे बहुत सी बार प्राचार्य महोदय द्वारा हमें कुछ संदेश लिखित में प्राप्त होता है तो नीचे लिखा हुआ होता है आज्ञा से प्राचार्य, है ना। तो इस तरह से उसके नीचे ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। 8वां है भाषा परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। जो भाषा हम लिख रहे हैं संदेश की वह भाषा सरल होनी चाहिए और परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। हम जो संदेश लिख रहे हैं, 9वां पॉइंट है, हम जो संदेश लिख रहे हैं उसकी जो शब्द सीमा है वो सीबीएसई ने 30 से 40 शब्द निर्धारित की हैं। 10वां बिंदु है संदेश एक कटघरे में लिखा जाना चाहिए। मतलब संदेश को जब हम लिखेंगे तो उसको एक बॉक्स में हम लिखेंगे, बॉक्स बनाकर उसमें लिखेंगे। 11वां है जिस व्यक्ति को संदेश दिया जाना है आरंभ में, मतलब शुरुआत में उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और अंत में जो संदेश लिख रहा है उसके हस्ताक्षर या उसका नाम होना चाहिए।
ये सभी अच्छे संदेश की विशेषताएं हैं। इन बातों का ध्यान हमें संदेश लिखते वक्त रखना जरूरी है। कुछ अन्य विशेषताएं और हैं अच्छे संदेश की कि जब हम संदेश लिखते हैं तो हमें इन विशेषताओं का ध्यान रखना है। पहला है कि मध्य में संदेश लिखिए। जब हम संदेश लिखेंगे तो बिल्कुल जो पेज है उसके मध्य में बीचों बीच में हम संदेश लिखेंगे। दूसरा है बाएं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ दिनांक लिखेंगे तथा ठीक उसी के नीचे समय लिखेंगे कि हम किस समय संदेश लिख रहे हैं। तीसरा है उसके जब हम बाईं तरफ हमने दिनांक लिख दी, उसके नीचे हमने समय लिख दिया, जस्ट उसके नीचे ठीक उसके नीचे अभिवादन लिखेंगे। अभिवादन मतलब जिसको हम संदेश लिख रहे हैं उसके लिए उसको हम संबोधित करते हुए लिखेंगे प्रिय या आदरणीय, मान्यवर, माननीय, इस तरह से हम संबोधित करते हुए अभिवादन लिखेंगे। चौथा है विषय अनुकूल चित्रों का समावेश करेंगे। माना कि हम स्वतंत्रता दिवस के लिए संदेश लिख रहे हैं तो हम तिरंगा बनाएंगे, हम चित्र बनाएंगे, इस तरह चित्रों का हम उसमें समावेश करेंगे। पांचवा है विषय अनुकूल शायरी लिखेंगे। दोहे हम लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, उसमें श्लोक लिख सकते हैं, तुकांत पदों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब उसमें होना चाहिए। छठा है विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि हम स्वतंत्रता दिवस का संदेश दे रहे हैं, शुभ संदेश दे रहे हैं, उसमें हमने हमारा जो तिरंगा ध्वज है हमने वो ध्वज बनाया है, उसमें हमने तीनों कलर के रंग लगाए हैं, उसमें रंग भरे हैं, उसमें अशोक चक्र का नीला रंग भरा है। ये सब हम उस संदेश में ध्यान रखेंगे और इस तरह से हम उस संदेश को तैयार करेंगे जिससे कि हमारा जो संदेश है वो बहुत ही आकर्षित लगे। सीबीएसई द्वारा आपके पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के संदेशों को सम्मिलित किया गया है। संदेश के प्रकार, पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश हम किन किन अवसरों पर देते हैं, जैसे जन्मदिवस पर, कक्षा में प्रथम आने पर, हमारा मित्र या कोई हमारा रिश्तेदार जब प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होता है तब, पदोन्नति प्रमोशन जब यदि किसी का होता है तब हम शुभकामना संदेश देते हैं, नया घर कोई लेता है तब, कोई विदेश भ्रमण करके आता है तब, भाई बहन के विवाह इत्यादि पर हम इन सभी विषयों पर हम शुभकामना संदेश देते हैं। दूसरा आता है पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। जितने भी पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, उन पर हम जो संदेश दिए जाते हैं वह इस प्रकार के संदेश होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर, भैया दूज पर, होली, दीपावली, नए वर्ष पर, क्रिसमस पर, ईद पर, हम सभी इन त्योहारों पर जो संदेश देते हैं वह इस प्रकार के पर्व तथा त्योहारों के अंतर्गत आते हैं या इस प्रकार के संदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे पुण्यतिथि, किसी की पुण्यतिथि पर हम जो संदेश भेज रहे हैं वो, शोक संदेश, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और जो शोक पत्रिकाएं हम जो संदेश देते हैं शोक पत्रिकाओं के माध्यम से वो, कहीं पर भागवत कथा का आयोजन होता है और वो संदेश देते हैं, पर्यावरण दिवस आदि पर जो संदेश दिए जाते हैं वो विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश के अंतर्गत आते हैं। चौथा बिंदु आता है संदेश का प्रारूप। संदेश के प्रारूप में देखिए ये एक बॉक्स बना रखा है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें कि एक बॉक्स के अंतर्गत ही हमें संदेश को लिखना है। जो संदेश हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे संदेश दे रखा है, तो जिस बारे में हम संदेश लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आगे समझेंगे। बाएं तरफ देखिए समय लिख रखा है, समय के नीचे तिथि के नीचे एक लाइन छोड़ना है, ब्रैकेट में देखो मैंने लिख रखा है एक पंक्ति छोड़कर, तिथि के नीचे एक लाइन छोड़नी है। उसके नीचे
संबोधित व्यक्ति का नाम, जिसको हम संदेश भेज रहे हैं उसका नाम, फिर उसके नीचे जो 3 लाइनें हैं इसमें आपको विषय वस्तु लिखना है कि आप उसको क्या संदेश दे रहे हैं, वह आपको इसमें लिखना है। फिर इसके नीचे इस विषय वस्तु के नीचे एक लाइन आपको छोड़नी है, एक पंक्ति आपको छोड़ना है। इस एक पंक्ति को छोड़कर ही प्रेषक का नाम आएगा। प्रेषक मतलब जो मैसेज भेज रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से आपके संदेश का प्रारूप तैयार होगा और ये संदेश लिखा जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम संदेश लेखन को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है 15 अगस्त के दिन संदेश दिया जा रहा है। संदेश में देखिए, एक तरफ हमने ध्वज बना रखा है, हमारा तिरंगा झंडा, दूसरी तरफ हमने भारत का नक्शा, उसको भी हमने तिरंगे के रूप में ही बना रखा है। बाएं तरफ हमने संदेश के लिखने के नियमानुसार बाएं तरफ हमने दिनांक डाल रखी है 15 अगस्त 2020। ठीक उसके नीचे प्रातः 5 बजे उसका समय लिख रखा है। नीचे संबोधित किया गया है प्यारे देशवासियों। अब इसकी विषय वस्तु हमने लिख रखी है, हमें अनेक बलिदानों के फलस्वरूप यह आज़ादी मिली है, इसे अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और नीचे जो क ख ग लिख रखा है वहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं और नीचे कार्यकर्ता लिख रखा है। इस तरह हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक शुभ संदेश हमारे देशवासियों को दिया है, उसका हमने ये प्रारूप एक तैयार किया है। संदेश का एक अन्य और उदाहरण है, विषय है पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। देखिए उसी प्रकार बाएं तरफ दिनांक लिखी हुई है, उसके नीचे समय, बीच में दे रखा है 5 जून और इसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को गुलजार बनाएं, खुली हवा में हमले सांसें और बीमारी को दूर भगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। और नीचे संदेश भेजने वाले का नाम नहीं है, ये एक संस्था की ओर से भेजा गया है, इसलिए नीचे संस्था का नाम लिखा गया है, सर्वेश संस्था की ओर से। यहाँ पे किसी को संबोधित भी नहीं किया गया है, यह एक शुभकामनाएं दी जा रही हैं सभी व्यक्तियों को, सभी देशवासियों को। देखेंगे हम श्रीमद् भागवत कथा विषय लिया गया है, वही दिनांक फिर समय विषय दिया है। श्री ब्रजमंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। आचार्य श्री कृष्णदेव शास्त्री की रस भरी वाणी में 5 मई से 12 मई 2020 तक त्रिवेणी कंपाउंड आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यह एक मैसेज लिख दिया गया है। नीचे अब जो मैसेज भेज रहा है वह कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं भेज रहा है, पूरा एक मंडल भेज रहा है, इसलिए नीचे लिखा गया है ब्रजमंडल की ओर से। ये जो उदाहरण है ये वाद विवाद में प्रथम आने पर अपने मित्र को, एक मित्र दूसरे मित्र को बधाई दे रहा है। इसमें हम ऊपर अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, किंतु इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम लिख भी सकते हैं। इसमें 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं कविता के रूप में। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, जीवन में सफलता इसी तरह तुम्हारे कदम चूमे, ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारा अभिन्न मित्र श्याम। ये श्याम अपने मित्र को वाद विवाद में प्रथम आने पर बधाई दे रहा है, उसको संदेश के रूप में लिख कर भेज रहा है, तो ये इस प्रकार से उसका उदाहरण दिया गया है। अगला एक और उदाहरण समझेंगे हम, उदाहरण के द्वारा संदेश को समझेंगे। इस उदाहरण में एक बेटे ने अपने पिताजी के लिए संदेश लिखकर छोड़ा है। बेटा फ़ोन उठाता है और फ़ोन पे पिताजी के जो मित्र हैं उनका एक संदेश आता है, वो उसको लिखित रूप में अपने पिताजी को देता है, पिताजी के लिए छोड़ के चला जाता है। अपराह्न मतलब दोपहर 4 बजे, और समय दे रखा है दोपहर 4 बजे और दिनांक दे रखी है 4/9/2020। पापा के लिए संदेश दे रहा है, बेटा आपके कार्यालय से श्री दिनेश शर्मा का फ़ोन आया था
कि दिनांक 16/9/2020 को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है तथा नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। दीपक, ये जो सूचना है उस बेटे को फ़ोन पे मिली थी, तो उसने लिखित रूप में अपने पापा के लिए एक संदेश लिखा है और उसको कहीं जाना था, तो वो अपने पापा के लिए संदेश लिख कर के चला गया ताकि उसके पापा आएँ और इस संदेश को पढ़ लें और उनको पता चल जाए ये सूचना जो उनके मित्र ने उनको जो दी थी, वो सूचना उनको प्राप्त हो जाए। सीबीएसई द्वारा निर्धारित संदेश के मूल्यांकन हेतु अंक विभाजन किए गए हैं, उसे देखते हैं हम। पहला जो है संदेश में हम समय तथा दिनांक जो लिखेंगे उसके लिए आधा अंक मिलेगा आपको। दूसरा है संबोधित व्यक्ति तथा विषय विस्तार, संबोधन के लिए और विषय विस्तार के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे। तीसरा है शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता के लिए 1.5 अंक मिलेंगे। नीचे जो हम प्रेषक का नाम लिखते हैं, संदेश भेजने वाले का जो नाम लिखते हैं, उसके लिए हमको आधा नंबर मिलेगा। इस प्रकार यह पूरा संदेश लेखन जो है 5 नंबर का मिलेगा, जिसका अंक विभाजन इस प्रकार किया गया है। देखिए बच्चों, आपके जो प्रश्न निर्माण किए जाएंगे वो इन्हीं विषयों के आधार पर किए जाएंगे। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन विषयों पर ही आधारित रहेंगे। तो आपको इन संदेश के जो 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों को अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन्हीं तीनों प्रकारों में से ही प्रश्न निर्माण किए जाएंगे। बच्चों, आपको इस चैप्टर का मतलब जो लेखन भाग है, संदेश लेखन, तो इसका आपको लिखित में कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, मतलब आपको पीडीएफ वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपको उदाहरण से ही आपको ये समझना है और आपको जो विषय दिए जाएंगे उन्हीं पर संदेश लेखन बनाना है, संदेश लेखन लिखना है। आपको कोई लिखित मटेरियल नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।